दोस्तों आज प्रवीण इंगोनिया यात्रा ग्राम 365 डेज 999 करेक्टर हंट का दिन है 98। आज मैं कहीं बाहर नहीं गया। आज का दिन सफर से ज्यादा समझने का था। मैं कहानियां ढूंढ रहा हूं, करेक्टरों को ऑब्जर्व कर रहा हूं। मैं मेरे दीदी के घर पर था और आज मैंने ऑब्जर्व किया नितिन भैया को। नाम एक पर कहानी बहुत बड़ी। सुबह 6 बजे से लेकर रात तक चेहरे पर एक मुस्कान, दिल में ईमानदारी और हर काम में पूरी जिम्मेदारी। वो सिर्फ काम नहीं करते दोस्तों, वो इस घर को जीते हैं। मेरे दीदी जिया जी के साथ रहते हैं। वो उनके डोमेस्टिक हेल्पर नहीं है दोस्तों, इस परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। उनका असली परिवार दरभंगा में है, लेकिन यहां मिलने वाला प्यार इतना सच्चा है कि उन्हें कभी कमी महसूस नहीं होती। आज जिया जी के फ्रेंड्स ने मिलकर, उनके बैचमेट ने मिलकर एक छोटी सी पार्टी रखी है उनके रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में। आज सबसे ज्यादा अगर मैं किसी को एक्साइटेड देख रहा हूं तो वो है नितिन भैया। उनके चेहरे की मुस्कान ही अलग है, क्योंकि नितिन भैया आज पार्टी में जाने वाले हैं, जिया जी के साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं। आज समझ में आया दोस्तों कि रिश्तों का रिश्ता सिर्फ खून से नहीं होता, कभी कभी वफादारी, मेहनत और प्यार से भी बन जाता है। आज मैंने नितिन भैया से एक बड़ी चीज सीखी, जहां रहो वहां अपना दिल लगा दो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो, फिर दुनिया तुम्हें पहचान ही नहीं अपनापन भी देगी। नितिन भैया को जान के बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, और उनको पिरोऊंगा मैं 2027 में। देखते रहिए यात्राग्राम। यात्राग्राम का आज का दिन एक सफर नहीं, एक एहसास था। तो दोस्तों ये जो ऑब्जर्वेशन की जो राइड चल रही है, जहाँ पे अलग अलग कहानियाँ मुझे जानने को मिल रही है। कई लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि मतलब कैसे आप इतनी सारी कहानियाँ, इतने सारे करैक्टर करोगे आप 2027 में, कैसे पॉसिबल है और एग्जैक्टली क्या है। क्या ये ट्रैवलर ब्लॉग, क्या ये क्या कहते हैं ट्रैवल ब्लॉग है, ये क्या है मतलब ये। तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि ये एक यात्रा है ऑब्जर्वेशन की, लोगों को जानने की। तो मैं लोगों को जानने निकला हूँ, लोगों की कहानी को जानने निकला हूँ। बिल्कुल सिंपल सा है, एक ऐसी यात्रा है जिसमें मेरे को 365 दिन 999 कहानियाँ ढूंढनी है, 999 लोगों से बात करनी है, उनके इंटरनल कैरेक्टराइजेशन जाननी है, उनको समझना है, उनको स्टडी करना है, ताकि मैं ये जो कैरेक्टर हैं मैं अपने कैरेक्टरों को पिरो सकूं, अपने भारत को पिरो सकूं और अपने भारत को रिप्रेजेंट करूं। तो इस यात्रा में मैं सफ़र पे निकला हुआ हूं, जहां पे मैं लोगों को ऑब्ज़र्व करता हूं, लोगों से बातें करता हूं, है ना। तो जैसा कि आपने देखा होगा मेरे पूरे सफ़र में मैं लोगों से 2 मिनट बात करता हूं, और आने वाले 2 मिनट के बाद वो अपनी ज़िंदगी की ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जिसमें शायद उन्होंने किसी से बताई नहीं हो, लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझसे शेयर करते हैं, क्योंकि मेरा इंटेंट ठीक है, मुझे कहानियाँ पिरोनी है। तो सिंपल सा है, और मेरा ये है कि मैं जिस जगह जाऊँ तो उस जगह के बारे में लोगों को बताऊँ कि यार ये ऐसी जगह है, ये यहाँ पे हम यहाँ पे कि उस जगह की स्पेशलिटी क्या है। जैसे हरिद्वार में हर की पौड़ी की क्या स्पेशलिटी है ना। ऋषिकेश में गंगा घाट की क्या, परमार्थ आश्रम की आरती की क्या इम्पोर्टेंस है ना। त्रिवेणी घाट हो गया, नीलकंठ हो गया, और व्यास आश्रम हो गया, बहुत सारी चीज़ें है ना। और ये
आपका क्या कहते हैं टेहरी हो गया, इस तरह की तमाम चीज़ें, वृंदावन की लड्डू मार होली, लठ मार होली, मेरठ की 1857 का विद्रोह, हस्तिनापुर, ये तमाम चीज़ें, रामपुर के वो नवाब का रेलवे स्टेशन खुद का, तो ये सारी चीज़ें मैं जगह के लोगों को बताऊं ताकि आज के लोगों को पता सके, आज के बच्चों को पता चल सके कि हाँ, इस यात्रा ग्राम में ये जो होता है 15 से 20 मिनट का जो ब्लॉग होता है, इसमें हम एक्टिंग की बारीकियों पे काम करते हुए, लोगों को ऑब्जर्व करते हुए, लोगों की कहानियों को बताते हैं। समझे? क्लियर है ना आप? हमारी बात नहीं पाई थी, ये मेरी प्यारी सी बहन, मेरी ललिता बहन, जिसको मैं छोटी माँ कहता हूँ, क्योंकि हमारे जो भांजे साहब हैं दोनों, वो 8 साल बाद आए थे शादी के, और तब तक बच्चा नहीं हो रहा था। तो ललिता तो मुझे जगत मम्मी, तो तब से मैं फिर छोटी माँ ही कहता हूँ। मेरे मोबाइल में भी अभी तक छोटी माँ ही कैप्चर है। और इतनी पॉजिटिव, मतलब परिवार को बांध के रखने वाली है मेरी दोनों बहनें। और आपने इस पूरे 2-3 दिन के ब्लॉग में देखा होगा रिटायरमेंट में, मतलब किस तरह से पूरे परिवार को मतलब एक करके रखा है। लाइट हो गया, चलो कोई बात नहीं, हम अंधेरे में बात करते रहते हैं, लाइट भी आएगी। तो पूरे परिवार को जो बांध के रखा उसकी मिसाल है। हाँ, लिफ्ट वर्किंग है। तो भाई और बहनों, खतरनाक कहानी में ट्विस्ट आ गया है। वाह, लाइट आ गई, एकदम से लाइट चली गई थी। तो ये है। तो आज जिया जी आज कौन दे रहा है आपको पार्टी? आज कोई कुछ का राज रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज जिया जी के सौजन्य से हम थोड़े से रिच एटमॉस्फेयर में हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, आज जो हम ऑब्जर्व करेंगे, एक एटमॉस्फेयर आप देख रहे हैं सारे लोगों का, है ना। अभी तक हमने बहुत बेसिक गांव में भी ऑब्ज़र्व किया, खुशीराम को ऑब्ज़र्व किया जिसकी कुल्फ़ी की दुकान है, और हर तरह के कैरेक्टराइजेशन होने चाहिए। 999 कैरेक्टर में हर तरह के रंग दिखने चाहिए। तो आज का रंग थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा लेविश रहेगा, और ढूंढेंगे हम अलग अलग तरह के कैरेक्टर। यस दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के DM आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट में भी आ रहे हैं कि हाँ, आपका फ़ोन ये रहा, कि उनको मतलब उन्होंने नवरस देखी, नवरस उनको बहुत अच्छी लगी, और वो ये एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर, नवरस इतनी अच्छी मूवी होने के बावजूद भी किसी OTT प्लेटफॉर्म पे क्यों अवेलेबल नहीं है? तो इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए ही मैं निकला हूं दोस्तों इस यात्राग्राम में। मुझे यात्राग्राम में अपना खुद का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहां पे मैं अपने मन का सिनेमा बना सकूं और अपने मन की बात कह सकूं। तो मेरी कोशिश यही है कि हमारा इस पूरे साल में हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएं, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, हमारे जो देखने वाले दर्शक बढ़ जाएं, ताकि जब मैं 999 कैरेक्टर का सिलसिला स्टार्ट करूंगा, है ना, तो उसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट फिल्में, जैसे कि मैंने बताया मैंने 35 फिल्में लिखी हुई है, तो वो भी आप लोगों के सामने लेके आ सकूँगा। तो वो मैं लेके आ सकूं, उसके लिए आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। आप देख रहे हैं, आपने नवरस देखी, आप यात्राग्राम देख रहे हैं, यात्राग्राम की रील्स देख रहे हैं, वो सब आपको इतना अच्छा लग रहा है, वो सब आपको बहुत पसंद आ रहा है, तो बस आप इसको फैलाइए देश तक, लोगों को रिकमेंड कीजिए कि वो देखें यात्राग्राम।
और सपोर्ट करें हम जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को, ताकि हमें हौसला मिले और हम अपने मन का सिनेमा और अच्छे से बना सके और अच्छे से आपको ला सके, है ना। तो प्लीज़ सपोर्ट इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर एंड यूट्यूबर प्रवीण हिंगोनिया विजन चैनल को, ठीक है ना। अब मैं एक फिल्म मेकर के साथ साथ एक यूट्यूबर भी हूँ और मुझे गर्व है कि मैं यूट्यूबर हूँ और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है और मुझे बहुत पावर का इंजॉयमेंट हो रहा है कि मैं अपने मन की बात कह पा रहा हूँ और अपने मन का सिनेमा आप लोगों के सामने लेके आ पा रहा हूँ। यस। कैसे नितिन भैया? यस, कैसे हैं हमारे नितिन भैया? ठीक है जी। ये हमारे प्यारे नितिन भैया जो पूरे दिन सेवा करते हैं हमारे जिया जी की, हमारी दीदी की, हमारे बच्चों की। और आज इस पार्टी में जिया जी आए। कल ये जो बीच में भी पार्टी हुई थी जिया जी की, उस पार्टी में नितिन भैया नहीं जा पाए थे क्योंकि जिया जी की जो माता जी है, मासी जी, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो कोई ध्यान रख सके इसलिए रहना चाहिए। तो एक दिन वीना दीदी रुकी थी और आज की पार्टी में नितिन भैया आए। तो आज पूरी पार्टी आपके नाम नितिन भैया। आप इतनी हम सब लोगों की इतनी सेवा करते हैं, है ना। सुबह एक टांग पे खड़े होते हैं 5:30 बजे और पूरा दिन क्या चाहिए हमेशा स्माइल रहती है, पूरा दिन काम करते हैं। तो आपको सैल्यूट है यात्रा ग्राम की तरफ से। आप बताइए क्या मुंह मीठा करेंगे आप, या क्या आपके क्या कुछ ड्रिंक लेके आता हूँ? नहीं। अरे रुकिए, आप भैया मैं अपने भैया के लिए लेके आ रहा हूँ ड्रिंक। मुझे नहीं ठंडा। आओ। ए भगवान। हाँ जी आइए। है टिक्की मेरे पास। क्या चाहिए? नितिन भैया के लिए ड्रिंक मेरे पास तो है। नितिन भैया को कितना खाऊंगा मैं? टिक्की है। आ जाओ, ये खाओ। क्या खाऊंगा? यस। बहुत ठंडा है भैया। अरे पियो, खाओ। गला खराब हो जाएगी मुझे। ओके खाओ। चलो। जिया जी के लिए कुछ बात बताओ। बस ठीक है। ठीक है, क्या कहेंगे जिया जी के रिटायरमेंट पे? अच्छे हैं। ठीक है, खाओ। Never give up. Never ever give up. Because लोग बोलते हैं कि one day माता रानी महादेव जी आपकी ट्रेन भेजेंगे, आपकी सक्सेस के लिए भेजेंगे, आपकी हैप्पीनेस के लिए भेजेंगे, पर तब तक आपके पास स्टेशन तो कम से कम होना चाहिए। हाँ। अगर आपने पेशेंस गिवन अप करके अपना स्टेशन ही उजाड़ दिया तो ट्रेन आ भी गई तो रुकेगी कहाँ? और स्टेशन भरा हुआ होना चाहिए, हर तरह का माल होना चाहिए। हर तरह का माल। ये जैसे मैंने आपको सीरीज बताया अपने बारे में, तो मैं 999 कैरेक्टर करने जा रहा हूँ। अगर मैं आपको जानना चाहूँ, मैं जैसे आपको जानता हूँ, आपका कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है, आपको बातों में आप रंग जमा देते हैं, लेकिन आपके जीवन का ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट रहा जिसने आपके जीवन में परिवर्तन लेके आया? एक तो मैं बता नहीं पाऊंगा इसके बारे में, कोई सिंगल टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट अभी तक आया नहीं, सीधे चले जा रहा हूँ। ये रविंदर भैया की खास बात है, कितनी सीरियस चीज पूछो ये घुमा के ना कुछ ऐसा पैतरा मार देते हैं कि पूरे चीजों को एकदम लाइट कर देते हैं। एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, जैसे मेरी बातों से परेशान हो गया, उसने कहा कि भाई मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। हाँ। मेरे को बहुत गुस्सा है उसकी इस बात पे। हाँ। मेरे को तेरे से जीवन में आज तक बात ही नहीं करी कभी, जब भी करी बकवास करी। ये सही है। हाँ, मेरी बड़ी दिल से तमन्ना है और दुआ है ये, और मैं तुम्हें ना सक्सेसफुल देखना चाहता हूँ, बहुत सक्सेसफुल, और भगवान करे तुम्हें बहुत तरक्की मिले और बहुत कामयाब हो, है ना। अरे आप बस आपका आशीर्वाद चाहिए भैया। मैं आशीर्वाद तो नहीं दे रहा हूँ कि मैं छोटा हूँ आपसे। बस मैं इच्छा कर सकता हूँ कि आप बड़े अच्छी तरक्की करें, और मतलब हमारा शाहरुख खान फिलहाल में अभी तक गड्ढा वही है, शायद शाहरुख खान का थोड़ा सा काम लाइन लंबी हो गई है उनकी, लेकिन आपकी अभी भी वैसी की वैसी है।
आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू भैया, थैंक यू, गिव मी हग। दोस्तों, आज की रात सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, ये मेरी जिंदगी का एक एहसासी मोड़ था। पार्टी में रविंद्र भैया के शब्दों ने सीधा मेरे दिल को छू लिया। ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर चुपके से मेरी मेहनत को पहचान लिया हो। सच कहूं दोस्तों, अपने लोगों से मिलने वाली शाबाशी और दिल से निकली हुई दुआ, यही असली सक्सेस है। आज मुझे समझ में आया दोस्तों, सक्सेस पैसों से नहीं, अंदर की शांति से नापती है जिंदगी। अगर कोई वॉचमैन है लेकिन उसका मन शांत है, उसके चेहरे पे बेचैनी नहीं है, तो वो सक्सेसफुल है दोस्तों। और अगर कोई करोड़पति है, वो अंदर से बेचैन है, शांत नहीं है, तो वो आज भी अधूरा है। आज मैं खुश हूं दोस्तों, बहुत ज्यादा खुश हूं। एक अजीब सा सुकून है मेरे अंदर, एक आनंद है जो शब्दों में बयां नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात, मैं खुद को बहुत लकी मानता हूं दोस्तों कि मुझे इस देश को जीने का, मेरे भारत को महसूस करने का मौका मिल रहा है। मेरा भारत मुझे अनगिनत कहानियां दे रहा है, अनगिनत कैरेक्टर दे रहा है कि लो प्रवीण, निभाओ मुझे। ये सफर सिर्फ जगह देखने का नहीं है दोस्तों, ये सफर खुद को पाने का है। आज का दिन सिखा गया दोस्तों, जब दिल शांत हो तो जिंदगी जीत जाते हो आप। हर हर महादेव। बाबा की फौज कर रही है मौज।